हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम इस वीडियो के अंदर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या आईआईटी जैम वगैरह के अंदर आए हुए हैं। तो इसको शुरू करते हैं। इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 2 देन n रेज़ टू पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n इज़ डिविजिबल बाय। इनमें से किससे डिविजिबल होगा? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो चारों ही ऑप्शन इन क्वेश्चनों के अंदर अलग होंगे, 80, 100, 120, 125। तो कह रहे हैं अगर n ग्रेटर दैन 2 है तो ये नंबर किन से डिविजिबल होगा। तो n ग्रेटर दैन 2 के लिए बात हो रही है तो आप 2 से ग्रेटर कुछ भी रख लो, सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। तो आप n = 3 रख लो इसके अंदर। जब आप n = 3 रखोगे तो कितना हो गया? 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस में 4 इंटू 3 कितना? 12। ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 5 कितना हो गया? ये हो गया 243। 3 रेज़ टू पावर 5 कितना हो गया? 243। और ये कितना? 3 रेज़ टू पावर 3 27 इंटू 5, ये हो गया 27 इंटू 5 135 प्लस 12। ठीक है। अब ज़रा इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आ गया है? 243 प्लस 12 ये हो गया 255 और उसके बाद माइनस 135। तो ये कितना आ गया? ज़रा देखो इसको। ये आ गया 5 गया 250 माइनस 130, ये आ गया 120। तो जब आपने n = 3 रखा तो कितना निकल कर के आया? 120। तो n से ग्रेटर 2 से ग्रेटर सभी के लिए तो डिविजिबल होना चाहिए। जो भी हम ऑप्शन चूज़ करेंगे वो 2 से ग्रेटर सभी नंबर के लिए डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने n = 3 रखा तो इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 120 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 इन ऑप्शन के अंदर 120 ही 120 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इसके बाद जब आप n = 4 रखोगे, n = 5 रखोगे, वो जो नंबर निकल करके आएंगे वो भी किससे डिवाइड होंगे? 120 से ही डिवाइड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ फाई इज़ आइलर फाई फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ फाई 720। ये नंबर थ्योरी से क्वेश्चन है जो भी है। तो क्या पूछ रहा है? आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू फाई 720 पे पूछ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मतलब इस 720 को प्राइम्स की पावर में लिखेंगे। ठीक है। तो देखो 720 क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके। देखो 90 इंटू 80 90 इंटू 8 720। फिर 90 को क्या लिख दोगे? ये आप लिख दोगे 9 इंटू 10 इंटू 8, यानी कि ये हो गया 3 स्क्वायर। इंटू में 10 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 5 और 8 को क्या लिखोगे? 2 रेज़ टू पावर 3। तो जब आप क्या लिखोगे? 10 को 5 इंटू 2, तो जो 2 है वो इसके साथ आ जाएगा। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। और 16 को क्या लिख दोगे? 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये आपने 720 की क्या लिख दी? प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी है। ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं वैल्यू किसकी? फाई 720 की। इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो देखो जो फाई फंक्शन होता है ना वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है कि फाई m इंटू n इक्वल फाई m इंटू फाई n। कब? जब m और n का GCD कितना हो? 1 हो। दोनों कैसे हो? को प्राइम नंबर हो। उनमें कुछ भी, केवल उनको जो हाईएस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है वो क्या हो? 1 हो। तो अब देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है? फाई 720 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये इसका सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। फाई 720 इक्वल, देखो 3 की पावर जो भी आ रही है और 5 की पावर आ रही है और 2 की पावर आ रही है, ये आपस में कैसे है? को प्राइम है। क्यों? इधर 3 के फैक्टर आ रहे हैं, 9 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? 16। तो ये m n r क्या है आपस में? को प्राइम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? फाई 720 इज़ इक्वल टू फाई 720 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ 3 स्क्वायर इंटू फाई ऑफ 5 इंटू फाई ऑफ 2 रेज़ टू पावर 4। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया ना। ये आपस में को प्राइम है तो क्या लिख देंगे? फाई m इंटू फाई n। ये को प्राइम है ना, तो 3 के लिए भी 4 के लिए भी ऐसे आपस में को प्राइम है। ठीक है। अब देखो फाई 3 स्क्वायर कितना होगा? तो फाई p रेज़ टू पावर n कितना होता है? फाई p रेज़ टू पावर n क्या प्रॉपर्टी है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। तो फाई p रेज़ टू पावर n कितना निकल करके आएगा? ये आएगा p रेज़ टू पावर n माइनस p रेज़ टू पावर n-1। ठीक है।
जैसे यहाँ पर कितना है 5 3 स्क्वायर, तो 5 3 का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 3 स्क्वायर, एन तो कितना हो गया 2, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1 कितना 1, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 कितना आ गया 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 5 3 स्क्वायर तो कितना आया 6, फिर 5 5 5 5 कितना हो जाएगा 4, कैसे, इससे भी चाहे देख सकते हो, नहीं तो क्या, किसी भी प्राइम के लिए कोई भी p प्राइम है तो 5p कितना होता है p माइनस 1, कोई भी अगर p प्राइम है तो 5p कितना होता है p माइनस 1, और नहीं तो क्या आप n को इधर 1 रख लो, तो 5p कितना हुआ p माइनस में p की पावर 1 माइनस 1 कितना 0, तो p की पावर 0 कितना आ गया 1, तो ये कितना आ जाएगा p माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 5 5 कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा p माइनस 1 यानी कि 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 5 2 रेज़ टू पावर 4, तो 5 2 रेज़ टू पावर 4 इसी अपन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हुआ बताओ 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3, तो कितना आ गया 16 माइनस 8 यानी कि 8। अब ये वैल्यू उठा करके आप इधर रख दो इसके अंदर, 5 7 20 की वैल्यू निकल आएगी, देख लो कितनी आ गई, चेक कर लेते हैं। 5 7 20 इक्वल टू 5 3 स्क्वायर कितना आया 6 इंटू में 5 5 कितना आया 4 इंटू में 5 2 रेज़ टू पावर 4 कितना आया 8, तो ये कितना आ गया देख लो भाई 6 इंटू 4 24 इंटू में 8, तो 24 इंटू में 8 कितना आ गया 240 माइनस 48, 24 इंटू 8 कितना आ गया 240 माइनस 48, तो ये आ गया 192, तो 192 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है।